आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। हम लोग नेक्स्ट पार्ट है वो डिस्कस करेंगे टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए। और ये जो पीवाईक्यू हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको दो फायदा होते हैं। पहला तो कि यूपी में बहुत सारे पीवाईक्यू से रिपीट कर दिए जाते हैं नए एग्ज़ाम में भी सवाल, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि सवाल बन कैसे रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं और किसी पर्टिकुलर टॉपिक से किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन है वो बन रहे हैं और किस प्रकार से सवाल बन रहे हैं, ये सभी पीवाईक्यू से ही मालूम पड़ता है। तो इसलिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और पूरी घटना चक्र की बुक है, घटना चक्र की बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है यूपी में एग्जाम के लिए। तो घटना चक्र की टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए बुक है वो कंप्लीट इस चैनल पर कराई जा रही है। सिंधु घाटी सभ्यता है वो खत्म हो चुकी है, वैदिक पीरियड भी आज खत्म हो जाएगा। तो आज आप इस सीरीज को फॉलो जरूर करते रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और विभिन्न ग्रुप में शेयर भी जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए इस प्रकार की वीडियो लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस वेद में आहुति या बलिदान संबंधी सूत्र समाहित हैं? यानी कि जो आहुति या बलिदान संबंधी सूत्र किस वेद में समाहित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, ऑप्शन डी। व्याख्या देख लेते हैं। यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है। ध्यान रखना, यजुर्वेद किस प्रकार का वेद है? कर्मकांडीय वेद है। इसमें ही आहुति या बलिदान संबंधी सूत्र समाहित हैं। इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है और यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न करने वाले पुरोहित को अधर्व्यू कहा जाता है। तो इसमें जो व्याख्या दी है इनसे भी सवाल इसमें पहले बन चुके हैं। और यजुर्वेद है ये आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। और जो शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद है उनमें से एक पार्ट है वो केवल पद्य में लिखा केवल पद्य में है और एक पार्ट है वो गद्य पद्य दोनों में है। तो जो यजुर्वेद का जो पार्ट गद्य एवं पद्य दोनों में है वो कौन सा है? ये सवाल भी पूछा गया है, पर्टिकुलरली कौन सा यजुर्वेद का पार्ट है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट है, यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आह्वान करने वाले को क्या कहा जाता था? यजुर्वेद के मंत्रों से आह्वान करने वाले को क्या कहा जाता था? तो देखिए अभी हमने देखा था इसमें अधर्वी बोला जाता था और यहाँ पे एक भी वर्ड ये लिखा नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाता है ये क्वेश्चन। और इसका नंबर सबको कॉमन मिला होगा या इसको हटा दिया गया होगा पेपर से। तो अधर्यु बोला जाता है यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण जो करते हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित हैं? यानी सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में वैदिक देवता कौन से हैं जो रहते थे? राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, मित्र एवं वरुण। व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वैदिक देवताओं में तीसरा स्थान वरुण का है। ध्यान रखना है, तीसरे स्थान पर कौन से देवता हैं ऋग्वैदिक काल में? तो वरुण हैं। वे राजा हैं, ब्रह्मांड के सम्राट हैं, स्वर्ग में स्वर्ण प्रसाद में निवास करते हैं। इस प्रसाद में, प्रसाद बोला जाता है महल को, प्रसाद में 1000 स्तंभ और 1000 दरवाजे हैं। यानी कि इस जिस महल में वो निवास करते हैं उसमें 1000 स्तंभ और 1000 दरवाजे हैं। वो अपने गुप्तचर यानी स्पष्ट, इस वर्ड को भी ध्यान रखना है आपको, हर जगह भेजते हैं और उनके प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित करते हैं। यानी कि अपने गुप्तचर यानी स्पष्ट के माध्यम से प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित करते हैं। वे सूर्य, उदित होता हुआ सूर्य को मित्र कहते हैं। ध्यान रखना है, मित्र किसको बोला जाता है? तो जो उगता हुआ सूरज है उसको मित्र बोला जाता है। उषा किसको बोलते हैं? उषा, सूर्य निकलने की पूर्व वेला को उषा कहते हैं। तो इन दोनों चीजों को वो विनियमित करते हैं, मित्र और उषा। नेक्स्ट है, इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ऋग्वेद में 3 सूक्तों में रुद्र का वर्णन है। ध्यान रखना है, 3 सूक्तों में रुद्र का वर्णन है और इनका स्वभाव क्रोधी है। इन्हें शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। यानी कि जब शिव का आरंभ है वो ऋग्वेद में वर्णित रुद्र शब्द है, यहीं से माना जा रहा है। नेक्स्ट है, किस वेद में दवाओं का विवरण मिलता है? तो अथर्ववेद में दवाओं का विवरण मिलता है। ये सबसे बाद में लिखा गया वेद है और जादू टोना तंत्र मंत्र का उल्लेख है वो भी अथर्ववेद में ही है।
ये वही वहाँ पे व्याख्या में दिया हुआ है सब कुछ। नेक्स्ट है छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है। तो यानी जो छांदोग्य उपनिषद है उसका संबंध किस वेद संहिता से लगाया जाता है। राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, सामवेद से। सामवेद संगीतमय वेद है, इसमें संगीतबद्ध रूप से लिखा गया है। सामवेद के दो उपनिषद हैं, छांदोग्य एवं जैमिनी। इसको पूछा गया है कई बार, जैमिनी उपनिषद है ये किस वेद से रिलेटेड है। तो सामवेद से। छांदोग्य उपनिषद देखो पीजीटी 2003 में पूछा ही गया है। छांदोग्य उपनिषद में सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, ध्यान रखना है। सबसे प्राचीन उपनिषद है वो कौन सी है, तो वो है छांदोग्य उपनिषद। देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख इसी में है। ये भी पूछा गया सवाल है कि कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में है, तो छांदोग्य उपनिषद में है, देवकी पुत्र कृष्ण। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण में सोम यज्ञ का विस्तृत वर्णन है, सोम तथा शुनाशेष आख्यान है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी का प्रसिद्ध संवाद एवं कठोपनिषद में यम नचिकेता के बीच प्रसिद्ध संवाद का वर्णन है। अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय रहा है, उपनिषद दार्शनिक विवेचन से रिलेटेड है जो उपनिषद हैं, तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा दर्शन। निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है, तो प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है वो है भगवत, ऑप्शन बी। बाकी भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र ये तीनों प्रस्थान त्रयी में शामिल है। व्याख्या देख लेते हैं। वेदांत के तीन मुख्य स्तंभ माने जाते हैं, ध्यान रखना है। वेदांत के उपनिषद, भगवत गीता एवं ब्रह्मसूत्र, इन तीनों को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। इसमें उपनिषद को श्रुति प्रस्थान, गीता को स्मृति प्रस्थान, ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान कहते हैं। तो ये तीनों को अलग अलग ये भी याद रखना है आपको, श्रुति प्रस्थान किसे बोला जाता है, स्मृति प्रस्थान किसे और न्याय प्रस्थान किसे। तो श्रुति प्रस्थान बोला जाता है उपनिषद को, और स्मृति प्रस्थान बोला जाता है गीता को, और ब्रह्म सूत्र को बोला जाता है न्याय प्रस्थान। अतः स्पष्ट है भगवत प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी, तो इसकी रचना हुई थी सप्तसैंधव प्रदेश में, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक संहिता की रचना सप्तसैंधव प्रदेश में हुई थी। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं। सतपथ ब्राह्मण में विद्या माधव की कथा का उल्लेख मिलता है, और इसमें रेवा नर्मदा नदी को बोला जाता है, और रेवा या नर्मदा नदी का उल्लेख भी सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, यानी कि ऋग्वेद का जो नदी सूक्त दिया है उसमें कितनी नदियों का उल्लेख है, तो 21 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार आया है। इसको भी पूछा गया है किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है, तो सिंधु नदी का। वैदिक संहिता में कुल 31 नदियां हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है, तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, दशम। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जिसमें विराट पुरुष के पैरों से शूद्र की उत्पत्ति दिखाई गई। इस प्रकार शूद्र शब्द पहली बार पुरुष सूक्त में ही प्राप्त होता है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, 10वें मंडल। 10वें मंडल पुरुष सूक्त में जो विराट पुरुष है उसके अलग अलग बॉडी पार्ट से अलग अलग जो वर्ण है उसका उत्पत्ति का वर्णन वो दिया गया है। राजा की उत्पत्ति के विषय में सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऐतरेय ब्राह्मण। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको फिर से भी रिपीट किया जा सकता है और इसको टीजीटी में पूछा जा सकता है। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। अधिकारों में वृद्धि के फलस्वरूप अलग अलग दिशाओं में राजा के नाम अलग अलग होने लगे। मध्य देश में वह राजा, पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराट और उत्तर में विराट, इस तरह ये नाम थे। दक्षिण में भोज कहा जाने लगा। वह राजा चारों दिशाओं को विजित कर लेता था, उसको एकराट कहा जाता था। भारतीय इतिहास में प्रारंभिक प्राचीन इतिहास में, मैं प्राचीन इतिहास की बात कर रही हूँ, तो उस काल में एकराट की पदवी किसने राजा ने धारण की थी जब मगध साम्राज्य का उदय हो रहा था, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ध्यान रखना। राजसूय यज्ञ कह के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु, विद्या के जनक, कुरु राजधानी आसंदीवत के द्वालक, आरुणी तथा पंचाल के प्रवाहन जवाली प्रमुख राजा थे। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नियों का उल्लेख है। रत्नी राजा के सहायक होते थे। निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लेखित कह जनपद का एक दार्शनिक राजा था? तो अश्वपति इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की संख्या कितनी थी? तो रत्नियों की संख्या राजा को लेकर 12 होती थी। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? गेहूं और चावल उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल थी। व्याख्या देख लेते हैं। कृषि एवं पशुपालन उत्तर वैदिक काल की आर्थिक जीवन का मुख्य आधार था। वैदिक काल की प्रमुख फसल चावल और गेहूं थी। वाजसनेयी संहिता में विभिन्न अन्नों को बोने पकने का समय दिया गया है। ब्रभु नामक व्यापारी दानशील थे, जबकि पणि नामक व्यापारी पशुओं की चोरी विशेषतः करने के लिए गाय की चोरी करने के लिए कुख्यात थे। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्ठ या गायों का अन्वेषण, जिसमें 1076 बार गायों का उल्लेख हुआ है। निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न था? तो पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न था, राइट आंसर इसमें हो जाएगा जौ। जौ से ही 3 प्रकार के अलग विभिन्न पकवान बनाने का उल्लेख है, वो पूर्व वैदिक काल में मिलता है। ऋग्वैदिक आर्य किस अनाज से परिचित थे? तो राइट आंसर हो जाएगा जौ। ऋग्वैदिक आर्य जौ से परिचित थे, ये कंफर्म है, जौ से परिचित थे। भारत में दशमलव प्रणाली का विज्ञान का प्रारंभ किया था, तो राइट आंसर इसमें एक भी सही नहीं है, जिस क्वेश्चन को डिलीट किया गया होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दशमलव प्रणाली का प्रारंभ भारत में हुआ। दशमलव प्रणाली भारत से अरब और वहां से पश्चिम देशों तक पहुंची। गुप्त काल में भारत में शून्य का आविष्कार एवं दशमलव प्रणाली का विकास हुआ था। तो ध्यान रखना है कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। आर्यभट्ट इस काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिन्होंने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में दशमलव प्रणाली, अंक गणित, बीज गणित या ज्यामिति के नवीनतम सिद्धांत हैं वो दिए गए थे। तो वैदिक पीरियड से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू थे वो आज कंप्लीट हो चुके हैं, और हम लगभग 118 प्रश्न आपके लिए डिस्कस कर चुके हैं वैदिक पीरियड के और इसकी व्याख्या समेत। तो यहीं से वैदिक पीरियड से रिलेटेड आपके सारे सवाल आ जाएंगे, इनसे अलग कुछ बचा ही नहीं है। आप एक बार ये सारे पीवाईक्यू याद कर लें, फिर उसके बाद वैदिक पीरियड पढ़ें। अब जहाँ से ये सवाल उठाए गए हैं उसी के आसपास में अगर कोई और महत्वपूर्ण फैक्ट या जानकारी दी गई है तो उसको याद कर लें। तो इस तरह से वैदिक पीरियड आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आपके सवाल गलत होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। फिर इसी तरह से कल से हम लोग धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड, और ये धार्मिक आंदोलन आधुनिक काल के नहीं है, ये धार्मिक आंदोलन प्राचीन काल के हैं, क्योंकि भारत में समय समय पर धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं। और ये कल हम जो प्राचीन काल में मगध उत्कर्ष के बाद में जो धार्मिक सुधार आंदोलन होते हैं वैदिक कल्चर उत्तर वैदिक काल के बाद में, उनको कल हम पढ़ेंगे। तो कल भी आप इस चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको क्विज ज्वाइन करनी है टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री और टीजीटी पीजीटी पॉलिटी के लिए, तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्विज है वो कराई जा रही है। डेली 10 क्वेश्चन आपके लिए डेली रहते हैं, और जिसमें आपको आपकी रैंक और नंबर भी मालूम पड़ जाते हैं। बाकी चैप्टर वाइज ऑथेंटिक बुक से और पूरा कंटिन्यू रूप में हम स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी ही क्विज, तो आप उस चैनल से जुड़ जाएं। और हम उस क्विज को करेंगे कैसे, तो हम आपको संडे को अगले एक वीक में जितने भी चैप्टर से एमसीक्यू बनाएंगे वो आपको बता दिया करेंगे। आप वो चैप्टर अच्छे से पढ़ लें और फिर क्विज को लगाएं, क्योंकि जो वनडे एग्जाम होते हैं और जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें प्रैक्टिस तो सभी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन एमसीक्यू लगाना बहुत ज़रूरी है टीजीटी को टैकल करना है। तो इसलिए बहुत सारे एमसीक्यू आप लगाएं और क्विज जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।